नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कहा कृषि कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। जी हां दोस्तों, अब मोदी सरकार की गद्दी पर बनाई है और किसानों ने आंदोलन को और धार देते हुए कहा या तो कृषि कानून वापस होगा नहीं तो गद्दी वापस होगी। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जींद महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बोले जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार का काम किसानों को मारना धमकाना नहीं, समस्या का समाधान करना है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कहा कृषि कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी दी है। जिंद महापंचायत में उन्होंने कहा कि यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तो नरेंद्र मोदी सरकार का सत्ता में बने रहना मुश्किल है। महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि हमने अभी सरकार से बिल वापस की बात कही है, अगर हमने गद्दी वापसी की बात कर दी तो सरकार का क्या होगा। अभी समय है सरकार संभल जाए। इससे पहले बुधवार को जिंद में आयोजित किसानों की महापंचायत में केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया। महापंचायत में किसानों ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की। इसके अलावा लापता किसानों का पता लगाने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की गई है। बता दें कि बीते 26 नवंबर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के किसान दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस ले। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। किसान अपने आंदोलन को लेकर 8 दिसंबर को भारत बंद और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाल चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जिंद महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बोले जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। जी हां दोस्तों, देश में 2 महीने से जारी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। बुधवार को इसी आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जिंद में महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिंद की इस महापंचायत में कई प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। इसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई है। साथ ही किसानों पर जो केस किए गए हैं उन्हें वापस लेने की मांग की गई है। जिंद की महापंचायत में कुल 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। साथ ही 26 जनवरी को जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाए। जिंद महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। संबोधन में राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई होती तो क्या करोगे। टिकैत ने कहा कि अभी जिंद वालों को दिल्ली कूच की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रहें। राकेश टिकैत की ओर से ट्वीट भी किया गया कि पहले गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए तब आगे की बात होगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जब मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो यहाँ बना मंच ही टूट गया। दरअसल जिस जगह ये महापंचायत हो रही थी वहाँ पर उम्मीद से अधिक लोग आ पहुंचे और मंच पर भी लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसानों का आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। इसी के समर्थन में पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में किसानों की महापंचायत हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का काम किसानों को मारना धमकाना नहीं, समस्या का समाधान करना है, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की शक्ति है, उसे दबाना, धमकाना, मारना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करके इस समस्या का समाधान करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसानों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये पीछे हटने वाले नहीं है, सरकार को ही पीछे हटना होगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। कांग्रेस ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा दिल्ली किसानों से घिरा हुआ है, दिल्ली को किले में क्यों बदला जा रहा है, हम उन्हें क्यों धमका रहे हैं, मार रहे हैं, सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही है, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है, यह समस्या देश के लिए अच्छा नहीं है। राहुल ने आगे कहा पीएम ने कहा कि 2 साल तक इस कानून को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भी सरकार की मेज पर है। इसका क्या मतलब है, या तो आप मानते हैं कि आपको कानूनों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है या नहीं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। सरकार को सुनने की जरूरत है क्योंकि किसान कहीं नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी ने चीन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा
चीन भारत में प्रवेश करता है और हमारी जमीन पर कब्जा लेता है। अब उन्हें क्या संदेश देते हैं कि हम उन्हें रक्षा व्यय में वृद्धि नहीं करेंगे। आपने इसे 3000 से 4000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। आपने क्या संदेश दिया? आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने रक्षा बलों का समर्थन नहीं करेंगे। बजट के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने बजट से उम्मीद की थी कि भारत की 99% आबादी को सरकार सहायता प्रदान करेगी, लेकिन यह बजट 1% आबादी का है। आपने छोटे और मध्यम उद्योग के लोगों, श्रमिकों, किसानों से पैसे छीन लिए और इसे 5 से 10 लोगों की जेब में डाल दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। FIR को लेकर शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई समेत कई पत्रकारों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत कुछ और पत्रकारों ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनके खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उनमें शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और आनंद नाथ शामिल हैं। इनके खिलाफ गुरुग्राम, नोएडा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में FIR दर्ज की गई है। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस रैली में हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए। एक किसान की मौत भी हो गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुलाम नबी बोले, अन्नदाताओं से नहीं, चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़े मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर आज राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान गुलाम नबी ने कहा कि दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां पुलिस की सख्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार को अन्नदाताओं से नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी चाहिए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोटी देते हैं किसान। गुलाम नबी ने कहा, किसान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोटी देते हैं। किसानों से लड़कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसानों के सामने अंग्रेज भी झुक गए थे और हमें किसानों से नहीं, पाकिस्तान, चीन से लड़ाई जीतनी है। उन्होंने कहा, जो गतिरोध बना हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों सालों से ये लड़ाई जारी है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने लाए गए उन कानूनों का जिक्र किया जो किसानों के जुड़े हुए थे। इसके जरिए आजाद ने यह बताने की कोशिश की कि अगर किसानों ने नहीं चाहा तो कई बार उन कानूनों को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा, पूरा देश और सारी पार्टियां साथ हैं और हम सब चाहते हैं कि किसानों का फायदा हो। गुलाम नबी ने कहा कि आज कुछ लोग 26 जनवरी के बाद से गुम हैं, उनको ढूंढा जाए। 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन बेगुनाह लोगों को ना फंसाया जाए। उन्होंने मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। आजाद ने कहा, कांग्रेस के शशि थरूर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। ये वो नेता हैं जो कई अहम पदों पर रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। किसी को परेशान करने के लिए मामले दर्ज नहीं होने चाहिए और सरकार को किसानों की मांगों पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए। किसानों के साथ लड़ाई लड़के हमारा कुछ नहीं होने वाला है और ऐसे देश में गतिरोध बना रहेगा जो किसी के लिए ठीक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेटम, अक्टूबर तक नहीं माने तो 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इसी बीच किसानों ने इस बार 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। भारत बंद से ठीक पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को नहीं माना तो इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा, हमने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है। अगर सरकार हमें नहीं सुनती है तो हम 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ देशव्यापी ट्रैक्टर रैली करेंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा नारा है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उन्होंने आगे बताया कि यह आंदोलन जल्द समाप्त नहीं होगा बल्कि अक्टूबर तक चलेगा। टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने सड़कों पर कीले ठोकने, कटीले तार लगाने, आंतरिक सड़क मार्गों को बंद करने, सीमेंट के बैरियर लगाने, भाजपा समर्थित लोगों से प्रदर्शन व हमला करना और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर किसान परेड के बाद सैकड़ों किसान गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट व मोर्चा का अकाउंट बंद कर दिया गया। सरकार के इशारे पर अकाउंटों से फर्जी व भड़काऊ पोस्ट के आरोप लगाते हुए ट्विटर ने 250 अकाउंट को बंद कर दिया था। टिकैत ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं होगा और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई नहीं होगी जब तक सरकार से नए कृषि कानूनों पर कोई बातचीत नहीं होगी।
किसान नेता ने कहा, हमने सरकार को बता दिया कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर के बाद आगे की तारीख देंगे। विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात के सवाल पर टिकैत ने कहा, अगर हमारे समर्थन में विपक्ष आ रहा है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर नेता आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। 26 जनवरी को हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि नौजवानों को बहकाया गया, उनको लाल किले का रास्ता बताया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो, किसान कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत से पूछिए, मोदी का फोन आया क्या? कांग्रेस प्रवक्ता बोले, सरकार को 303 सीटों का घमंड। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर लाइव डिबेट शो में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मोदी सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा, केवल नरेंद्र मोदी का ही ईगो नहीं हो सकता, किसानों का भी अपना ईगो है। उन्होंने कहा, टिकैत जी से पूछिए क्या उन्हें फोन आया? मोदी जी ने कहा था कि केवल एक कॉल की दूरी है, इन्हें 303 सीटों का ईगो है, हमने भी 435 सीटें देखी हैं, ईगो का कोई फायदा नहीं होता। क्या मोदी सरकार की देश के किसानों और युवाओं के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? खेड़ा ने कहा, क्या हमें भी मोदी की तरह किसानों को इग्नोर करना चाहिए? अगर देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो हम क्या राहुल कंवल की डिबेट में बैठने के लिए आए हैं? हम क्या 8 से 9 की राजनीति करते हैं? हमें भी सड़क पर आना है, आवाज बुलंद करनी है। जिन्हें आपत्ति है वे इलेक्शन में ना पार्टिसिपेट करें, डिबेट्स करते रहें। हम और हमारी राजनीति इन्हीं मुद्दों पर होगी। अगर किसी को आपत्ति हो तो कहीं और जाकर राजनीति करे। इंडिया टुडे चैनल पर एंकर राहुल कंवल ने पूछा था, क्या किसान आंदोलन केवल मोदी समर्थक और मोदी विरोधी लोगों के बीच का आंदोलन बनकर ही नहीं रह गया है? इसके बाद पवन खेड़ा ने कहा, अगर सुधांशु त्रिवेदी भी उस कुर्सी पर होते तो उनके खिलाफ आंदोलन होते। उन्होंने कहा, क्या मोदी सरकार कोई छुई मुई है जिनके खिलाफ आंदोलन नहीं हो सकता? खेड़ा ने कहा, पकड़ना था दीप को, पकड़ लिया मनदीप को। राजदीप भी खतरे में है, जिनके नाम के आगे दीप है सबको पकड़ लेंगे, लेकिन दीप सिद्धू को नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जेएनयू हो या फिर सीएए का विरोध, आंदोलन उसी के खिलाफ होता है जो कि सत्ता में होता है। आप यह बार बार पूछते हैं कि राहुल गांधी क्यों चले गए, संजय राउत क्यों चले गए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर ली? मोदी की तरह ये लोग किसानों को नीचे नहीं ढकेल सकते। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी पर शिवसेना का हमला, कहा आंदोलनकारी किसानों को सड़क पर मरने देना तिरंगे का असली अपमान। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा के दौरान तिरंगे का अपमान नहीं किया गया। किसान आंदोलन के लाल किले पर पहुंचने तक यह तिरंगा ज्यों का त्यों बरकरार था। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले रविवार को कहा था कि भारत 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर स्तब्ध रह गया था। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि मीडिया में उस दिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि तिरंगे को छुआ तक नहीं गया। भाजपा द्वारा जो कहानी बनाई गई है कि तिरंगे का अपमान किया गया, ऐसा किसान विरोध को विफल करने के लिए किया गया था। यह सच है कि किसानों के एक समूह ने कानून तोड़ा और उन पर इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह कहना कि पूरा आंदोलन राष्ट्र विरोधी है एक गलत तथ्य है। संपादकीय में आगे कहा गया है कि गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगे को ले जा रहे थे क्योंकि वे भाजपा की साइबर सेना से अधिक भारत से प्यार करते हैं। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि तिरंगे का असली अपमान ये है कि सरकार 60 दिनों से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों को सड़क पर इस तरह मरने के लिए छोड़ देना तिरंगे का असली अपमान है। सीमा पर तिरंगे के लिए जो जवान अपनी जान को दांव पर लगाकर तैनात हैं, वो इन्हीं किसानों में से किसी के बेटे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने वाले इन किसानों को इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? शिवसेना ने किसानों को दोबारा दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर की जा रही पुख्ता बैरिकेडिंग के लिए भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पीएम मोदी के नवीनतम मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए संपादकीय में इसको लेकर कहा गया है कि अगर लद्दाख में इस तरह की व्यवस्था की गई होती तो चीनी सेना हमारी जमीन में प्रवेश नहीं करती और अपने पिता की तरह व्यवहार करती। श्रीमान, हमारे इलाके में बैठी चीनी सेना भी तिरंगे का अपमान कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज है एवं इस मामले पर सड़क से संसद तक संग्राम हो रहा है। इस मध्य भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी के चक्के जाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उन्होंने बोला कि किसान अपने अपने स्थानों पर सड़क बंद करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन प्रदान करेंगे। राकेश टिकैत ने दिल्ली की सीमाओं पर लगी बैरिकेडिंग एवं कीलों पर बोला कि हम तो दिल्ली जा ही नहीं रहे हैं। साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन निकली ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा की दोबारा से छानबीन की मांग की है।
उन्होंने कहा कि हमारा किसान किसी पर धावा नहीं बोल सकता है। पुलिस वाले हमारे परिवार के ही हैं, किंतु यदि किसी ने लाल किले आने का ऐलान पहले ही कर दिया तो फिर उसे कैसे आने दिया गया? पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए। उन्होंने आगे बोला कि हम लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। हर कोई कहता है कि संसद जाएंगे, लेकिन कोई जाता नहीं है। लाल किले पर जो गया तो उन्हें किसने रास्ता दिया? लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने की साजिश रची गई ताकि किसान सिखों को बदनाम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बोला कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता एवं एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के भिन्न भिन्न सीमा पर डटे हैं, किंतु किसान और सरकार के मध्य अब तक इस मसले पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी किसान सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित अनेक सीमा पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के कारण दिल्ली की कई सीमाएं सील हैं। किसानों के आंदोलन स्थल पर पुलिस सुरक्षा में वृद्धि कर दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर सड़क पर बड़ी बड़ी कील लगाने के पश्चात प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडों के सीमेंट से जोड़कर मोटी दीवार तैयार कर दी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिल्ली की तरफ से कटीली तारें लगा दी गई है। इस घेरेबंदी से स्थानीय आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसान भी ऐतराज व्यक्त कर रहे हैं। किसान संगठन घेरेबंदी में ढील दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस तथा आंदोलनकारी किसानों में खटास इस कदर बढ़ गई है कि बीते सोमवार को जब पुलिस ने ड्यूटी कर रहे जवानों का मनोबल बढ़ाने हेतु सिंघू बॉर्डर पर देशभक्ति गाने बजाए तो गानों की ऊंची आवाज को लेकर किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, झुकी यूपी सरकार, वापस लिया किसानों का 10 लाख के बॉन्ड वाला नोटिस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि उसने 162 किसानों के लिए तैयार किए गए शांति को उल्लंघन से जुड़े नोटिस रोक दिए हैं। दरअसल सीतापुर में प्रशासन ने किसान आंदोलन के मद्देनजर किसी भी तरह के कानून उल्लंघन को रोकने के लिए ट्रैक्टर रखने वाले किसानों से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के निजी बॉन्ड भरने की मांग रख दी थी। इसमें से ज्यादातर नोटिस 19 जनवरी को ही भेज दिए गए थे। पिछले हफ्ते ही इस मामले में PIL दायर होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अफसरों से जवाब मांगा था। PIL में किसानों की तरफ से एक्टिविस्ट अरुंधति दुरू ने कहा था कि सीतापुर जिला प्रशासन ने 19 जनवरी को ट्रैक्टर रखने वाले सभी किसानों को नोटिस जारी किया और पुलिस ने उनके घर का घेराव कर लिया ताकि किसानों को आंदोलन में भाग लेने से रोका जा सके। इसी मामले में 25 जनवरी को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रशासन से पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों की वजह से किसानों से निजी बॉन्ड की इतनी बड़ी रकम मांगी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 2 फरवरी को सुनवाई की और अपने फाइनल ऑर्डर में कोर्ट ने कहा, हमें यूपी सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल VK शाही की तरफ से जानकारी मिली है कि 162 किसानों को 1 साल तक शांति बनाए रखने के लिए 10 लाख रुपए का बॉन्ड और 2 जमानत भरवाने के जो नोटिस जारी किए गए थे उन्हें ताज़ा रिपोर्ट आने के बाद वापस लिया जा रहा है। पहले प्रशासन ने किसानों को नोटिस जारी कर कहा था कि उन्हें 1 साल तक शांति रखने के लिए 10 लाख रुपए का बॉन्ड और 2 जमानत क्यों न भरवाई जाए। कोर्ट ने आगे बताया कि VK शाही ने जजों को भरोसा दिया है कि वे सीतापुर के DM को आगे इस तरह की कार्रवाई शुरू करने के मामले में सावधान रहने के लिए भी कहेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति का बेवजह उत्पीड़न न हो और उनके अंतर्गत काम करने वालों को भी चेतावनी मिले। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीतापुर के DM और उनके अंतर्गत काम करने वाले SDM अगली बार किसी व्यक्ति से निजी बॉन्ड और मुचलके भरवाने के आदेश जारी करने में सावधान रहेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में मोहाली के SDM पंकज राठौड़ ने बताया कि उनकी यह कार्रवाई न्याय संगत थी, क्योंकि अगर वे यह कदम न उठाते तो सीतापुर में भी वही हालात होते जो दिल्ली में हुए थे। उन्होंने कहा था कि सतनापुर गांव में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर आंतरिक टकराव है, इसकी वजह से वहां तनाव की स्थिति है और ऐसे में लोग कभी भी शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसी को दिमाग में रखते हुए प्रशासन ने दोनों पक्षों को बॉन्ड के जरिए बांधे रखने का फैसला किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा 4 से 5 दिन में मामला सुलझा नहीं तो पूरे 1 वर्ष तक जाएगा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की बॉर्डर पर धरना दे रहे अन्नदाताओं को 2 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। केंद्र सरकार निरंतर चर्चा के रास्ते खुले होने की बात कह रही है, किंतु दिल्ली की बॉर्डर पर बहुत ही सख्त सुरक्षा भी की जा रही है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस द्वारा बाड़ेबंदी की गई है, जहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है तथा 7-7 किले भी लगा दी गई है। वहीं इस सबके बीच किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो नंबर उन्हें चाहिए जिस पर सरकार ने कहा है कि वो 1 फोन कॉल दूर है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब वो पहले दिल्ली जा रहे थे तब भी मार्गों में कीलें लगाई गई थी, अब हमें दिल्ली जाना ही नहीं है तो फिर कील क्यों लगा रहे हैं, इससे नागरिकों को समस्या होगी। भाकियों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जितने नागरिक के मार्ग बंद होंगे उतना ही जनता को पता लगेगा कि कौन किसके लिए कील लगा रहा है। ये रोटी को संदूक में बंद करने का षड्यंत्र है, ये लोग भी जान चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को जो बंद किया जाएगा उसमें पब्लिक को परेशान नहीं किया जाएगा।
किसानों की महापंचायत में निरंतर नेताओं के प्रवेश पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो मेला है जहां हर कोई आ रहा है, किंतु कोई यहां पर आकर वोट तो नहीं मांग रहा है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तो अब अक्टूबर-नवंबर तक जाएगा, क्योंकि ये कहावत है कि जो मेले में खोता है वह मेले में ही मिलता है। तो 4 से 5 दिन में केस सुलझा नहीं तो पूरे 1 वर्ष तक जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को कुचलने पर तुली है मोदी सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर किसानों को कुचलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस किसानों को रोकने के लिए काम कर रही है, उसे देखते हुए लगता है कि मोदी सरकार ने अपने लोगों के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया है। गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का काम करने का तरीका है उनको चुप कर दो, उनको किनारे कर दो, उनको जमकर कुचल दो, पुल बनाओ लेकिन दीवार मत चिनो। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है कि सरकार ने किसानों के बीच संवाद और एकता के लिए बनाए गए सभी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए हैं। श्रीमती वाड्रा ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया और कहा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें किसानों के धरना स्थलों पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बलों को हथियारों के साथ लैस कर दिखाया गया है। पुलिस की टुकड़ियां भारी भरकम बने बैरिकेटर के पीछे किसानों के लिए रोकने के लिए तैनात हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी काश ये किलाबंदी दिल्ली बॉर्डर की बजाय चीन की सीमा पर करते। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? चीन का नाम लेने से डरते हैं और अन्नदाता को बाढ़, नुकीले तार और कीलों से रोकते हैं। किसान देश का पेट पालने के लिए फसलें रोपता है और झूठी किसान हितैषी सरकार उसे दिल्ली आने से रोकने के लिए कीले रोप रही है। मोदी शाह का न्यू इंडिया यही तो है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।